देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे उपसय संयोजक टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि उपसय संयोजक यौगिक का हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिगेंड्स के नेम लिखने पड़ेंगे। तो लिगेंड्स के मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आप उनके नेम लिखते चलेंगे। लिगेंड्स जैसे सबसे पहले है OH नेगेटिव मैंने ले लिया, इसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो। दूसरा है CN नेगेटिव साइनो। तीसरा है अमोनिया एमीन। फोर्थ है CO कार्बोनिल। फिफ्थ NO नाइट्रोसिल। सिक्स H2O एक्वा। सेवन या एक्वा नाइट्रोसिल। CO3 नेगेटिव को कार्बोनेटो CARNATO कार्बोनेटो। 8 SO4 नेगेटिव को सल्फेटो। सल्फेटो। कितना नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए आगे 9th F नेगेटिव फ्लोराइडो। 10th Cl नेगेटिव क्लोराइडो। 11 Br नेगेटिव ब्रोमाइडो। 1 नेगेटिव आयो आयोडाइन 2। 13 साइनाइड हो गया, कार्बन हो गया NH2
एथिल डायमीन। एथिलीन डाइअमाइन। 16 SO3 2 negative सल्फाइडो। 17 NO2 negative नाइट्रो। 18 ONO negative नाइट्राइटो। 2O4 negative ऑक्सीलेटो। 20 में आप यूज कर लीजिए ये पेरिडीन। इनको नोट करिए। अब देखिए कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 इसका किसी ने आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको लिखते हैं। ये है सोडियम। कितने लिगेंड वो लिखते हैं? डाइसल्फाइड। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे टूटेगा? ये कॉम्प्लेक्स कैसे टूटता है? Na+ और यहाँ AgCN की पावर 2-। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें हम अर्जेंट इसमें लिखेंगे अर्जेंटेट। अर्जेंटेट ऑक्सीकरण संख्या 1। ये इसका नाम होगा। जैसे
ऑक्सीजन संख्या 1। एग्जाम्पल नंबर 2, प्लेटिनम NH3 पावर 2 Cl2। इसका हमें आईपीसी नेम लिखना है। तो इसमें देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले हम लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, यानी ऑक्सीडेशन नंबर Y1 + 2। अब इधर कोई भी कॉम्प्राइड नहीं है तो हम इसके लिगेंड से देखेंगे। एक लिगेंड हमारे पास एमीन है और एक लिगेंड हमारे पास क्लोराइडो है। तो अल्फाबेटिकली एमीन का नाम कहलाता है, तो हम लिखेंगे डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम ऑक्सीकरण संख्या 2। इंग्लिश में लिखेंगे डायमीन, पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम ऑक्सीकरण संख्या 2। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे। मैं भी आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा, जरा ट्राई करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप अपने नाम लिख के लिखेंगे। राइट डाउन the IUPAC nomenclature of given complex compound NiCO4 NiCN4 2 negative CuNH3 power 4 NO4 Cu F60 power 2 negative FCO NO3 power Cl3। इन सबके आप आईपीसी नेम लिखिए, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, ट्राई करिए।
लिखिए भाई, ट्राई करिए जरा जल्दी, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं तो मैं इनके आंसर लिखूंगा। चलिए देखिए, मैं लिखता हूँ, अब आप लोग नोट करेंगे। जैसे इसका नाम हम लिखते हैं सबसे पहले, इसमें उसी तरफ संख्या आ रही होगी 0, और इसमें होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल ऑक्सीकरण संख्या 0। ऐसे ही यहाँ पर टेट्रा साइनो निकिलेट, देखिए वहां मैंने निकेल लिखा, यहाँ लिखूंगा निकिलेट और आयन। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स, और ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके केंद्रीय धातु के पीछे 8 वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। और आयन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे ही हम बात करेंगे इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 2, तो इसमें आएगा टेट्राएमीन कॉपर ऑक्सीकरण संख्या 2 सल्फेट। इसकी बात करते हैं, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट। देखिए माइनस है, ऑक्सीकरण संख्या 3 आयन। यहां पर है सिंक हेक्सा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या 3 क्लोराइड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने क्लोराइडो नहीं लिखा, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको हम क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो लिखते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं उनको हम सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। अब यहाँ पर कोबाल्ट और यहाँ कोबाल्टेट, वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऋणात्मक उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उनके केंद्रीय धातु के साथ हम 8 वर्ड लगा देते हैं, जबकि जो धनायन होते हैं या उदासीन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके साथ हम उनके केंद्रीय धातु का नाम जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस तरह से आप नाम लिखना सीख जाएंगे तो आपके बेटर होने को भी 2-3 नंबर में क्वेश्चन आया था, भाई 3 क्वेश्चन का दे दिया कि नाम लिख के दिखाइए, नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ एक दो।
ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, कल भी मैंने आपको बताया था और भी पुरानी क्लासेस में मैंने सारा डिस्कस करा है। अब हम रासायनिक बल गति के चैप्टर का क्योंकि हमें रिवाइज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो रासायनिक बल गति, रसायन बल गति की केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, अभिक्रिया की वेग की दर, रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप देखिए इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी अभिक्रिया दे दी, ए बी मोल बी के मिलकर बना रहे हैं सी मोल सी के और डी मोल डी के, तो आप क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर, वेग की दर बराबर माइनस 1/a dA अपॉन dt माइनस 1/b dB अपॉन dt 1/c dC अपॉन dt 1/d dt अपॉन dt। मीन्स किसी भी रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये बड़े आराम से 2 नंबर में क्वेश्चन लिखने को आ जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर आप कैसे ज्ञात करेंगे। नोट करिए जरा इसको। अब आप देखिए, ये जो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बात बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और कोई इसका पर्पस नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई नेगेटिव साइन या ऋणात्मक चिन्ह का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे कि ऋणात्मक चिन्ह का मतलब अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे घट रही है। ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव ट्वाइस अमोनिया गैस, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की वेग का दर आप लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की वेग का दर, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस dN2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस d1/3 dH2 बाई dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3 बाई dt। यानी ये जो हमें अभिक्रिया दे रखी है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को दर हम इस तरह से लिखेंगे। नोट करिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग का दर आपको इसी तरीके से लिखना आना चाहिए।